हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर हो, अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर एंड रेशियो, या हिंदी में कहें तो अनुपात और मिश्रण। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जनरली आते हैं। इस टॉपिक को रिलेट अगर करें तो आपको बहुत से, चाहे आप परसेंटेज लगाइए या एलिगेशन लगाइए, टाइम मार्क लगाइए, मतलब बहुत से चैप्टर में इसका रोल रहता है। तो आज हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उस पर आप बहुत ध्यान से नज़र रखिए। पढ़ेंगे आज हम रेशियो जिसको बोलते हैं अनुपात। इस अनुपात में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको मान लीजिए दो संख्या ए और बी, तो आप इसको अगर अनुपात में लिखना चाहें, किसमें? अनुपात में तो दो तरीका हो। या तो आप इसको ए, ये अनुपात का चिन्ह है, बी ये हमारा जो है ये अनुपात का चिन्ह है। इस तरह जहां दो बिंदु रहेगा वो अनुपात है। या आप ए अनुपात बी लिखिए, या आप इस तरह लिख सकते हैं ए बाई बी। अब देखिए ये ए और बी जो होंगे, जहां ए और बी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जहां ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी आपके रहेंगे अभाज्य संख्या। जहां ए और बी क्या होंगे? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या मतलब होगा या तो एक होना चाहिए, या दो होना चाहिए, तीन चार नहीं होना चाहिए, 5 7 9 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप लेंगे 11 13, इस तरह के क्या होने चाहिए? नंबर होने चाहिए। ये 9 हुआ या फिर आपका आगे चल के 15 होगा, ये जो संख्याएं हैं इनको आप रेशियो में देखो। 9 अगर 15 कहें सर इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे और नहीं भी आएंगे। जहां इसकी हमें आवश्यकता रहेगी, अब ये 9 अनुपाते 15 है तो इसको आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 अनुपाते 5। अब ये 3 और 5 को तो आप काट ही नहीं पाओगे, तो 3 और 5 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। इसलिए 1 2 3 5 7 11 इस तरह हमारे चलते रहेंगे। अगर 9 की आवश्यकता पड़ेगी तो 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, लेकिन ये जो रहेगा अनुपात ये हमेशा अभाज्य संख्या ही रहेगा। ये हो गया। अब देखिए ए बी क्या है? अभाज्य संख्या। अब अनुपात के कुछ नियम होते हैं। अनुपात के नियम ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे और इनको अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके बहुत क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है। जो छोटी चीज़ें होती हैं उसे आप इग्नोर मत किया करिए। ये मत सोचिए कि वो छोटी चीज़ें हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप छोटी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वही छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी लॉस हो जाती है। तो अनुपात के कुछ नियम हैं। जैसे मान ले दो संख्या है, माना संख्याएं। आप संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या मान लीजिए ए बी सी तथा डी, 4 संख्या हमने मान लिया। तो ए अनुपाते अगर बी है और एक संख्या है बी अनुपाते में सी अनुपात में डी, अगर ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी बराबर हैं, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। आपका पहला जो नियम होगा दिया है, ये जो दिया है इसको आप ऐसा लिखिए, समझिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला नियम है, अगर किसी चीज़ में आप ऊपर इधर गुणा करते हैं तो उसी चीज़ से यहाँ भी गुणा करेंगे। अगर आप इसमें x से गुणा करते हैं
इस साइड a बाई बी में, तो आपको इसमें भी x से गुणा करना पड़ेगा c बाई डी में, तब जाके इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आप इसमें भाग करते हैं, इस संख्या में भाग करते हैं a बाई बी में, अगर आप x से किसी संख्या से भाग कर रहे हैं जहाँ x हमारा कोई भी संख्या होगा, तो आपको c बाई डी में भी भाग करना पड़ेगा। चौथा, अगर आप a प्लस बी लिखते हैं, ऊपर में a प्लस बी लिखते हैं और नीचे में b लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको c प्लस डी लिखना पड़ेगा और नीचे में d। पांचवा नियम, अगर a और b को नीचे में जोड़ के लिखते हैं, a प्लस बी अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे c और नीचे में c प्लस डी लिखना पड़ेगा, तभी वो हमारा सही होगा। छठा देखिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर एक रूल होता है ऐड और उसका सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड जिसको बोलते हैं, अगर आप a प्लस बी लिख रहे हैं, नीचे में a माइनस बी, तो आपको इधर c प्लस डी लिखना पड़ेगा, नीचे में c माइनस डी। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको आप याद रखिए। इस तरह इसका यूज करके हम बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं डिवाइडेंडो, हिंदी में योगांतरा, योगांतरा अनुपात इसी को बोलते हैं, योगांतरा अनुपात। मतलब a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो आप ऊपर में a प्लस बी लिखिए और नीचे में a माइनस बी, तो इधर भी c प्लस डी और नीचे में c माइनस डी। ये हो गया। फिर इसके बाद और कहाँ इसका यूज करते हैं, देखिए अगर आप मान लीजिए इसमें दाएं साइड में कुछ जोड़ देते हैं, a बाई बी है, अगर आप प्लस वन यहाँ करते हैं तो c बाई डी में भी आपको प्लस वन करना पड़ेगा। गुणा भाग हो गया। अगर आप घटाते हैं तो a बाई बी माइनस वन अगर आप करते हैं तो इधर c बाई डी माइनस वन करेंगे। कहने का मतलब है हमारा जो भी वैल्यू है a बाई बी है बराबर c बाई डी। आप जो भी नियम इधर लगाएंगे, चाहे गुणा भाग जोड़ घटाना, जो इधर करेंगे बाएं साइड, वही काम आपको दाएं साइड, या आप अगर दाहिने साइड पहले करते हैं तो वही सेम काम आपको बाएं साइड करना पड़ेगा। लेकिन और दूसरी चीज़, अगर आप ऊपर में कुछ जोड़ रहे हैं तो अगर आप बाएं जोड़ रहे हैं तो दाएं भी आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर नीचे में जोड़ रहे हैं बाएं तो आपको दाएं भी जोड़ना पड़ेगा। और एक ये स्पेशल केस होता है, इसको भी आप याद रखें, सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ को याद रखें। ये हो गया रूल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अनुपात में किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे और नोट भी किए होंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन के तरफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में के तरफ, जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके तरफ बढ़ेंगे। जिसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई संख्या है वो 3:4 में है, 3:4 में, और इन दोनों का योग, जो दोनों संख्याएं हैं इनका योग कितना है, 42 है। ये संख्या है, कोई संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, इनका जो योग है वो 42 है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ संख्या तो कहीं दिया नहीं है, तो हम संख्या मान लेते हैं, ये पहली चीज है 3:4 में जो संख्या है इनका योग 42 दिया है और कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम इसको जो होगा पहली संख्या मान लेते हैं। तो पहली संख्या हम इसमें सबसे पहले यही करेंगे, हमारा जो पहली संख्या होगा 3 और इसमें x का गुणा कर देंगे। अब आप चाहे x लिखिए या a लिखिए या z लिखिए या कुछ भी लिखिए, आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने पहली संख्या 3x ले लिया, तो हमारी जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या, बहुत से बच्चे कहते हैं सर x कहाँ से आ गया, दूसरी संख्या हमारा 4x हो जाएगा। आप x लेने के लिए स्वतंत्र है, आप चाहे x लीजिए, a लीजिए, z लीजिए, आप कुछ भी लीजिए,
आप जो संख्या यहाँ लेंगे पहले वाले के साथ उसी का यहाँ लेंगे। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर a/b बराबर c/d है तो जिस संख्या से आप इधर गुणा करते हैं उसी संख्या से इधर भी गुणा करेंगे। तो पहले वाले हमने 3 से गुणा कर दिया, तो दूसरे x से, इसमें भी x से गुणा कर देंगे। अब पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या x, हमें संख्या निकालना है। तो पहली संख्या अगर हमें x का मान पता चल जाए किसी तरीके से, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 3x। तो x का मान निकालेंगे। x का मान निकलेगा कहाँ से? इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रखते हैं हिंट। हिंट क्या है कि दोनों का योग 42 है, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा क्या होगा 42 होगा। प्रश्नानुसार उन्होंने जो हिंट दे रखा है उस हिंट का यूज करिए। क्या कह रहा है? पहली संख्या अर्थात 3x और दूसरी संख्या 4x, इन दोनों का योग कह रहा है कितना है 42। तो 4 3 7x बराबर हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 42/7 बराबर 7 छक 42, अर्थात जो x आया उसका मान 6 है। अगर x का मान 6 है तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी 3 × 6 बराबर 18। दूसरी कितनी हो जाएगी 4 × 6 बराबर 24। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में इस तरह के क्वेश्चन आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर कहे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि दो संख्याएं हैं वो 2:3 में है। एक संख्या वो 2:3 में है, उनका जो योग है उनका योग 70 है। कितना है 70 है। तो हमें संख्याएं निकालना है। संख्याएं क्या करना है हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे संख्या मान लेंगे। तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो कितना मानेंगे 2x मान लेंगे। तो हमारी जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या ये हमारी हो जाएगी 2 तो रहेगा ही। अब आप चाहे यहाँ x लिखिए, a लिखिए, b लिखिए, कुछ भी लिखिए। हमने यहाँ x लिखा तो यहाँ पे भी हम x ही लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 3x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में क्या कह रहा है। अब देखिए हमें यहाँ से क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए को क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दे देता है कि मतलब आपको इसी के थ्रू आपका आंसर मिलेगा। तो हमें यहाँ दे रखा है योग, तो योग किसका पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का योग है। तो दोनों संख्या का योग हमारा कितना हो जाएगा 2 + 3 2x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 70 के। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 5x बराबर 70। तो x का मान हो जाएगा हमारा 14। ठीक, 70 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 14। तो हमारी जो पहली संख्या होगी, जो फर्स्ट संख्या होगा वो हमारा कितना हो जाएगा x के जगह पे रखेंगे 14। तो 2 × 14 बराबर 28। और दूसरी सेकेंड संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 × 14 बराबर 42। एक तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और इससे एक लेवल और हम बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जाम में, कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये सेम इसी तरह रहेगा क्वेश्चन, साइड वाला क्वेश्चन नहीं मिटाऊंगा ताकि आप इसे को रिलेट कर सकें, मतलब तुलना कर सकें। मान लीजिए कह रहा है दो संख्याएं हैं वो 4:5 में है। कितने के अनुपात में है 4:5 में है। और उनके बीच की जो संख्याएं हैं इनमें जो अंतर है, संख्याओं का जो अंतर है ये हमारा 16 है। आप छोटी संख्या लेके चलिए, पहले शुरू में इनकी जो संख्या अंतर है वो 8 के बराबर है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर है 8 के। तो हमें क्या निकालना है संख्याएं, हमें क्या निकालना है
संख्याएं निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर वही काम जैसे यहाँ मानते थे इस तरह इसमें भी मान लेंगे। तो हमारी जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या ये हमारी हो जाएगी 4x मान लेंगे। अब आप चाहें a मानिए या b मानिए, चलिए मैं इस बार आपको a मान लेता हूं। तो दूसरी संख्या, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर पहला 4a है तो दूसरा 5a हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 5x हो जाए, तब तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी ये अनुपात माना जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। अब पहली संख्या अगर 4a है, दूसरी 5a है, कह रहे हैं इनका अंतर। अब अंतर देखिए दो तरीके से होगा, एक तो होगा 4 माइनस 5a, एक होगा 5a माइनस 4a। आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो 4a माइनस 5a निकालेंगे तो a आएगा माइनस a, और 5a माइनस 4a निकालेंगे तो आएगा a। अब यहाँ देखिए माइनस का कुछ खास रोल नहीं है। अब अंतर में आप पहले क्या करिए, बड़ी संख्या लिखिए और छोटी संख्या को बाद में लिखिए, ताकि आपके माइनस आने की वजह से आपके दिमाग में कोई ऐसा कन्फ्यूजन वर्ड ना आए कि यहाँ तो माइनस है। फिर माइनस, बहुत से लोग क्या करते हैं, माइनस को देख के ही डर जाते हैं, और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि माइनस से बहुत से लोगों को, अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग एग्जाम में माइनस के चक्कर में क्वेश्चन पूरा आते हुए भी लास्ट का आंसर गलत हो जाता है। तो माइनस को आप हल्के में मत लीजिए। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। सॉरी। तो हमारा जो हो जाएगा प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, 5a माइनस 4a, ये कितने के बराबर दे रखा है, 8 के। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 8, अर्थात a का मान आ गया तो एक मान यहाँ रख दीजिए, तो हमारी पहली संख्या, एक मान यहाँ रखेंगे तो दूसरी संख्या। तो हमारी जो फर्स्ट संख्या होगी, फर्स्ट संख्या वो कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 8 बराबर 32। सेकेंड संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगा 5 गुणे 8 बराबर 40। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा और देखिए इससे, अभी तो अंतर 8 था, अब मान लीजिए अंतर थोड़ा और बढ़ा के दे दे क्वेश्चन में। ये 8 में जानबूझ के लिया था छोटा, ताकि आपको समझ में आए। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, वो 3 और 7 के अनुपात में हैं। इनके बीच का जो संख्या है, अंतर है, इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपके 24 के बराबर है। 24 नहीं, आप ले लीजिए 28 के बराबर है। क्या है, 28 के बराबर है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं हमें क्या करना है, निकालना है। फिर वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए। पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या आपका 3x, दूसरी संख्या आपका 7x। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर इनके बीच का 28 है, तो हम बड़े में से घटाएंगे 7x माइनस 3x बराबर आपका हो जाएगा 28। तो यहाँ से आएगा ये 4x बराबर 28। तो x बराबर 28/4 कितना आएगा, 7। अर्थात जो x का मान होगा वो कितना होगा, 7। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 7 बराबर 21। दूसरी 7 गुणे 7 बराबर 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। 49 में से अगर आप 21 घटाएंगे कितना आएगा, 28 आएगा। अगर आपको रिवर्स क्वेश्चन चेक करना हो रहा है अपना आंसर, तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इससे एक थोड़ा सा और आगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे, अभी मैं आपको बुक का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझते चलिए कि क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर बनाता है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याएं हैं,
मान लीजिए दो संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात है वो 2:5 है, 2:5 है। इन कह रहा है मान लीजिए दो संख्या 2:5 में है, इसमें जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 81 ज्यादा है, 81 ज्यादा है। संख्याएं बताइए। तो संख्याएं क्या करना, हमें बताना है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, तो सेंटेंस अगर देखा जाए तो बहुत लंबा होगा कि दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना 81 ज्यादा है। अब इसमें सिर्फ सेंटेंस लिखा, कुछ दिया नहीं है। हम जो यहाँ लिख रहे थे वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। अब देखिए कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से, भाई बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से अगर वो बड़ी है पक्का छोटी संख्या से ज्यादा होगी। अब कितना ज्यादा है, अगर यही चीज अब चाहे तो अंतर कह सकता है ना, कि दोनों संख्याओं का अंतर भी एक बात वही है, और कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से इतना ज्यादा है, तो बात दोनों क्या है, एक ही है। ऐसा मत सोचिए यहाँ पे अंतर आ रहा है तो यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या का वो दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी संख्या आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है एग्जामिनर, ताकि आप देख के सेंटेंस ही डर जाएं। तो कुछ इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर वही पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या हम मान लेंगे 2x, और दूसरी संख्या मान लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5x। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। पहली बड़ी संख्या 5x छोटी संख्या से 2x से कितना ज़्यादा है, 81 ज़्यादा है, बराबर 81 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ये 3x बराबर आपका 81। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 81/3 बराबर आपका हो जाएगा 27। तो हमारी जो संख्या होगी, मैं यही लिख देता हूँ, संख्या हमारा हो जाएगा 2 × 27 बराबर 54, और दूसरी संख्या होगी 5 × 27, कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 135। भाई 25 × 25 125 होता है, और 2 बढ़ रहा है, 25 5 दूनी 10, तो 25 10 35। ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इस तरह पूछता है कि अब मान लीजिए 2:2 अनुपात दे रखा है, कहेगा A:B दिया है और B:C दे देगा, तो ABC का अनुपात पूछेगा। तो A:B:C पूछेगा कि कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी अनुपात देगा, चाहे 2 अनुपात दे, 3 4, मतलब जो भी अनुपात देगा, आप जब भी लिखेंगे तो जो कॉमन चीज़ होगा, इन सब में जो कॉमन चीज़ रहेगा उसको आप उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब कॉमन चीज़ को आप बीच में लिखिए। जैसे A और B, A:B है ना, तो आप B:C, हमको ये निकालना है, तो आप क्या करिए A:B, इसमें भी है और यहाँ पे B:A, दोनों में क्या कॉमन है, B, तो आप B के जस्ट नीचे B लिखिए, B:C। अगर आपको A:B:C निकालना है तो आप AB लिखिए, दोनों में जो चीज़ कॉमन है तो B कॉमन है, तो दोनों जस्ट इसके नीचे लिखिए B:C, तभी आपका सही होगा। अगर आप सोचिए इस तरह लिख दिए C:B, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर आएगा ही नहीं। आपको हमेशा जो कॉमन चीज़ है, कॉमन वाली चीज़ को उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है, ताकि उसका आंसर हमारा सटीक आए। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कैसे, मान लीजिए कहेगा A:B का मान दे रखा है 2:3 और B:C का मान दे रखा है 4:9, तो कहेगा A:B:C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम वही काम करेंगे जो मैंने आपको यहाँ जस्ट बताया है, आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे।
अब देखिए क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, हम लिखेंगे कितना आएगा, ए अनुपात बी 2:3 हो जाएगा। अब हमें बी अनुपात सी क्या लिखना है, बी अनुपात सी, तो हम यहाँ तो लिख दिए बी अनुपात सी, लेकिन बी के जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे 4, बी का मान कितना है 4:9। यहाँ ऐसा नहीं कि आप यहाँ बी लिखेंगे, बी अगर आप यहाँ बीच में लिखेंगे तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप तो सही लिखोगे, लेकिन जब आप एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर रहता है कि आप सही लिखते हुए भी गलत कर देंगे, आपको बाद में यही दिक्कत करने लगा कि मैंने लिखा क्या, वो आया कहाँ से, तो हो सकता है आपको उसी में कन्फ्यूजन हो जाए। तो आप ऊपर ABC लिख लीजिए, ये फिक्स है, लेकिन क्या करिए नीचे में ये बी के नीचे वाली वैल्यू बी के नीचे ही लिखिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ गुणा का रूल फॉलो करना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 4 से गुणा 2 में किया जाता है, ये 3 से गुणा 9 में, और इन दोनों का गुणा आपस में किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये b का गुणा जो कॉमन है उसका इधर गुणा करिए, इस b का गुणा इस c में करिए, और इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक, तो हमारा जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 अनुपात लगाइए, 4 तियाँ 12 अनुपाते 9 तिरिक 27। अब देखिए ये हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब बताइए 8 है, ये 12 है और ये 27, इन दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अनुपात का नियम है, अगर आप इसमें जिस चीज़ से भाग करेंगे इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो 2 से इन दोनों में तो हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। 3 से इसमें नहीं होगा, इन दोनों में हो जाएगा। 4 से इन दोनों में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। अर्थात ऐसी कोई संख्या निकालिए, अगर आप निकाल पाते हैं जो तीनों में भाग करे तभी आप इसे छोटा लिख सकते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप इसी को क्या कर दीजिए, आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी अनुपात से संबंधित। अगर a अनुपात b बराबर दिया है 5:6 और b अनुपात c का मान दिया है 7:11, तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो फिर वही रूल, a अनुपात b अनुपात आप c लिख लीजिए। a अनुपात b का कितना मान दे रखा है 5:6, ये 5 है, और b अनुपात c का मान दे रखा है, ये आप b है तो b के जगह पे क्या लिखेंगे हम 7, तो यहाँ लिखेंगे 7:11। इनका गुणा करिए, इस 7 का गुणा यहाँ करेंगे, इस 6 का गुणा यहाँ, और इनका आपस में हम गुणा कर देंगे ताकि ये भी बेचारे नाराज ना हो। तो 7×5 35 अनुपात लगाइए, 7×6 42 अनुपात 11×6 66। अब फिर ढूंढिए इसमें कोई ऐसा चीज़ कॉमन है जिससे सभी संख्याएं कटे, तो कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं है। इसमें 7 से चला जाएगा इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 6 से इसमें इन दोनों में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 2 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 3 से इसमें चला जाएगा इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अर्थात यही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ओके, आई होप, मुझे आशा होगा क्या, मुझे आशा पूर्ण रूप से कन्फर्म है कि आपको ये जो मैंने अभी पढ़ाया ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।